Welcome to Up My Skills. And today I'm your guest host Amir. And मैं आज बेसिकली दिखाऊंगा कि मतलब हम कैसे डॉकर को सेटअप कर सकते हैं अपने सिस्टम पे एंड कैसे उस पे हम एप्लीकेशंस को रन कर सकते हैं यूजिंग सिंपल इमेज उबुंटू इमेज। सो चलो देखते हैं। बेसिकली पहली चीज़ हमें क्या करनी है कि हमें डॉकर को इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम पे। सो ये जो सेटअप होगा ये थोड़ा डिफरेंट होगा डिपेंडिंग ऑन के कौन सा ओएस है आपके पास। ये लिनक्स पे अलग होता है एंड विंडोज पे अलग होता है। सो यहाँ मेरे पास विंडोज का लैपटॉप है। सो मैं उसी पे दिखाऊंगा कि मतलब कैसे हम कर सकते हैं। सो फॉर विंडोज आप लोग एक वो होता है डॉकर डेस्कटॉप करके एक एप्लीकेशन आता है। इसको आप डाउनलोड कर लो। ये बेसिकली सारे जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं और जो भी मतलब डॉकर से रिलेटेड जो भी चीज़ें चाहिए वो सब आपको पहले से इंस्टॉल करके देगा। बट इससे पहले एक चीज़ है कि मेक श्योर कि आपके सिस्टम में WSL इंस्टॉल्ड होना चाहिए। सो मतलब WSL ये बेसिकली इंस्टॉल्ड होना चाहिए क्योंकि इसके बिना डॉकर नहीं चलेगा विंडोज सिस्टम पे एटलीस्ट। बाकी अगर आपके पास लिनक्स या मैक है तो उसमें डॉकर विदाउट एनी इश्यूज चलेगा। उसमें आपको कुछ भी ऐसा स्टेप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। सो डॉकर डेस्कटॉप इंस्टॉल करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा होगा। यहाँ पे मैंने पहले से ये इंस्टॉल कर रखा है। तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। ऑब्वियसली आपके पास ये नहीं होगा उस टाइम यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पे खाली होगा। देन उसके बाद आपको क्या करना है कि डॉकर के एक डॉकर पे जाना है एंड वहाँ पे सर्च करना है उबुंटू इमेज के लिए। सो ये कमांड यहाँ पे दे रखी होगी, डॉकर पुल उबुंटू। तो जब आप डॉकर डेस्कटॉप को इंस्टॉल करोगे तो आपके पास CLI भी होगा पहले से ही। तो आपको बस ये कमांड रन करनी है, डॉकर पुल उबुंटू। मैं ये कमांड रन नहीं कर रहा क्योंकि मैंने पहले ही ये चीज़ कर ली है। तो आपको ये कमांड रन करनी होगी एंड उससे क्या होगा कि आपके पास एक इमेज डॉकर बना देगा ये उबुंटू वाली। सो इससे देन आप अपनी खुद की इमेजेस भी क्रिएट कर सकते हो। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया है कि मैंने यहाँ पे एक एक ई कॉमर्स के लिए मैं ऐप बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो यहाँ पे मैंने एक डॉकर फाइल बना रखी है। तो इसको हम एक बार VS कोड में ओपन कर लेते हैं। ओके। सो इसको मैंने यहाँ पर VS कोड में ओपन कर लिया है। सो यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है, बस एक HTML फाइल है सिंपल सी एंड ये है। सो एक डॉकर फाइल क्या है बेसिकली कि वो कॉन्फ़िगरेशन है डॉकर के लिए, डॉकर के कंटेनर्स के लिए। वो बेसिकली डॉकर को बताता है कि कैसे हमें एक इमेज को क्रिएट करना है। ठीक है। सो मैं यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस बता देता हूँ कि यहाँ पे लिखा क्या हुआ है एग्जैक्टली। सो फ्रॉम उबुंटू लेटेस्ट से मतलब है कि वो उबुंटू का लेटेस्ट इमेज जो भी हमने अभी पुल लिया था, बेसिकली उसको यूज करके वो इमेज बनाएगा। एंड उस इमेज के अंदर यानी कि वो जो इमेज हमने बनाई है उसके अंदर हमारी करंट वर्किंग डायरेक्टरी कौन सी होगी जहाँ पे हम काम करना चाहते हैं या जहाँ पे भी हमारा प्रोजेक्ट होगा बेसिकली। तो ये ऐसे आप यहाँ पे इसको कुछ भी पाथ दे सकते हो, जो भी आप जहाँ पे भी आप काम करना चाहते हो एंड देन कॉपी करना है बेसिकली। तो ये कॉपी कमांड क्या करती है कि ये जो करंट डायरेक्टरी है, क्योंकि मैंने यहाँ पे डॉट दे रखा है, तो ये क्या करेगा कि करंट डायरेक्टरी का जो भी कंटेंट है उसको उठा के इस वाली डायरेक्टरी में जो भी हमने पाथ दिया होगा वहां पे डाल देगा। अगर ये फोल्डर्स एग्जिस्ट नहीं करते तो उसको क्रिएट कर देगा और अगर करते हैं तो फिर तो बस कॉपी करना है। ठीक है। एंड देन एक्सपोज का क्या यूज केस होता है कि वो क्या करते हैं कि वो जो हमारी इमेज है या जो कंटेनर होता है उसके अंदर का जो एक मतलब वो बेसिकली एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट है, एक तरह से वर्चुअल मशीन टाइप। तो वो क्या करेगा कि जो जो भी एनवायरनमेंट है उसके अंदर के जो पोर्ट्स होंगे उनको वो एक्सपोज करेगा हमारी इस मशीन के लिए। नहीं तो अदरवाइज अगर हम एक्सपोज नहीं करेंगे तो हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाएंगे उसके मतलब अंदर जैसे लोकल होस्ट को ऐसा। तो उसके लिए हमें ऐसे एक्सपोज करना पड़ता है। तो ये तो हो गई कॉन्फ़िगरेशन फाइल। उसके बाद हमें क्या करना है कि हमें ना इसको बिल्ड करना होता है बेसिकली। तो मैं यहाँ पे कमांड रन करूँगा या फिर एक मिनट में इसमें नहीं इसमें करता हूँ। तो हमें क्या करना होता है कि डॉकर बिल्ड कमांड रन करनी होती है। उसको हमें बस एक पाथ देना होता है
एंड देन एक टैग देना होता है कि मतलब हम बेसिकली इमेज का नाम क्या होगा, ठीक है? तो मैं यहाँ पे टैग दे देता हूँ, डॉकर ट्यूटोरियल ऐसे करके। अभी जब मैं इसको बिल्ड करूँगा, तो बेसिकली यहाँ पे ये प्रोसेस बहुत फ़ास्ट होता है अगर हमने पहले से इमेज का पुल ले रखा है। तो जैसे मैंने यहाँ पे उबुंटू का पुल पहले ही ले रखा था, तो ये प्रोसेस बहुत फ़ास्ट हुआ। सो यहाँ पे मेरे पास ये इमेज आ गई है। तो अब मैं इसका यूज़ इस इमेज का यूज़ करके मैं कंटेनर बनाऊँगा, ठीक है? सो एक काम करते हैं कि मैं यहाँ पे रन करूँगा डॉकर रन ओके एंड देन बेसिकली टीआईटी का मतलब है कि वो बेसिकली इंटरैक्टिव मोड में स्टार्ट कर देगा डॉकर को। मतलब डिअटैच्ड इंटरैक्टिव मोड में, ठीक है? तो ऐसा। सो अभी हमें क्या करना है कि जो हमने पोर्ट बेसिकली बताया था कि हमें चाहिए उस आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में से, वो अब हम मैपिंग कर रहे हैं बेसिकली कि हमारा मशीन का जो भी पोर्ट है, वो मैप हो जाएगा कंटेनर के पोर्ट से, तो हम एक्सेस कर पाएँगे उसको। तो मैं यहाँ पे 3000 को एंड ये जो पोर्ट 80 था, मैं उसको मैप कर देता हूँ। एंड यहाँ पे अब हमें इमेज का नाम देना है, तो यहाँ पे जैसे मैंने डॉकर ट्यूटोरियल दे रखा है, तो मैं यहाँ पे वही दे देता हूँ डॉकर ट्यूटोरियल। तो अब ये क्या करेगा कि ये उस इमेज से कंटेनर बना देगा। अब अगर मैं कंटेनर में जाऊँ, तो यहाँ पे आपको ये हार्डकोर फ़ैराडे करके एक कंटेनर दिख रहा होगा, जो कि हमें बता रहा है कि मतलब इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं, मैं एक बार दिखा देता हूँ। तो ये पोर्ट्स हैं हमारे पास जो अवेलेबल हैं, जो हमने एक्सपोज़ कर रखे हैं। यहाँ पे हमने पोर्ट 80 को और 3000 को मैप कर रखा है, अपनी मशीन के मतलब पोर्ट्स के साथ। तो अब इसका यूज़ कैसे करेंगे? वो मैं बता देता हूँ। हम डॉकर अटैच कमांड का यूज़ कर सकते हैं एंड उसको बेसिकली ये आईडी देनी होती है। अब मैं बेसिकली अपने कंटेनर के अंदर हूँ, ठीक है? तो जो कंटेनर यहाँ पे चल रहा है, मैं उसके कमांड लाइन में हूँ, ठीक है? या टर्मिनल जो भी आप कहते हो। तो ये बेसिकली वही है। यहाँ पे अब आप देख सकते हो कि ये मेरे पास वही फाइल्स हैं, index.html एंड डॉकर फाइल। तो यहाँ पे अब मैं कोई भी चेंज कर सकता हूँ एंड चेंज करने के लिए हम वीएस कोड का भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे अगर मैं वीएस कोड में जाऊँ, तो यहाँ पे 2 एक्सटेंशंस आते हैं। एक तो डेव कंटेनर्स एंड एक डॉकर करके 2 ये एक्सटेंशंस हैं, ये आपको इंस्टॉल करने होंगे। उसके बाद रिमोट एक्सप्लोरर में आपको वो दिख जाएगा कि जैसे डॉकर ट्यूटोरियल मुझे दिख रहा है। तो मैं बेसिकली इस पे जाके अपने जो भी कंटेंट है उसको चेंज कर सकता हूँ। तो एक बार हम जाते हैं इसके अंदर। ठीक है? तो मैं बेसिकली अपने उसी पाथ के ऊपर जाऊँगा। सीडी टेस्ट ओके। तो यहाँ पे मैं आ गया हूँ। अभी मैं यहाँ पे कोड डॉट करके विजुअल स्टूडियो कोड को उस फ़ोल्डर के अंदर ओपन कर सकता हूँ। तो थोड़ा-सा टाइम लेगा ये। ओके, हो गया। तो अभी मैं यहाँ पे बेसिकली कुछ भी इसमें चेंज कर सकता हूँ। जैसे जो भी मुझे कोड करना है वो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ आराम से। एंड जब मैं मतलब अभी मेरे पास यहाँ पे कोई सर्वर नहीं है, मतलब ऑब्वियसली इस प्रोजेक्ट इसमें कुछ आएगा नहीं। तो मैं यहाँ पे अभी दिखा नहीं पाऊँगा कि मतलब पोर्ट कैसे उसको एक्सेस होता है। बट जब हम एक रिएक्ट ऐप पे या फिर किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं जहाँ पे पोर्ट 3000 या पोर्ट 80 का जहाँ पे यूज़ हो रहा होगा, वहाँ पे बेसिकली हम अपने सिंपल ब्राउज़र में जाके उस पोर्ट लोकल होस्ट पे जाके देख सकते हैं अपने मशीन के। जैसे लोकल होस्ट पोर्ट 3000 पे जाके हम देख पाएँगे उसको, ठीक है? अभी यहाँ पे कुछ आएगा नहीं क्योंकि ऑब्वियसली कुछ खुला हुआ नहीं है। तो ऐसे ही हम अपने बेसिकली एप्लीकेशन को डॉकर के अंदर सेटअप कर सकते हैं। थैंक यू।